अब झारखंड का भी बजट आने वाला है। बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू होने वाला है। बजट अगले वित्तीय वर्ष का कैसा होगा, इस पर चर्चा के लिए वित्त विभाग ने एक महत्वपूर्ण प्री बजट मीटिंग का आयोजन किया। प्रोजेक्ट भवन के सभागार में यह आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के अलावे विभागीय प्रमुख यानी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, निदेशक, ये तमाम लोग इस बैठक में शामिल हुए। और देखिए, मुख्यमंत्री आगामी बजट के लिए आए कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं। कुछ लोगों को अच्छे काम के लिए पुरस्कृत भी किया गया। ये देखिए, प्रोजेक्ट भवन के सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है और लोगों को अच्छे काम के लिए पुरस्कृत भी किया गया है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि आगामी बजट जो हमने इस बार झारखंड का हो, बजट कैसा हो, इसके बारे में बोल रहे हैं। को हमीन कर बजट नाम दिया है। खैर, ये तो एक अपना अपना तरीका है बजट को प्रस्तुत करने का, लेकिन इसके पीछे हमारा कुछ सोच है। वो इसलिए हमीन कर बजट हमने इस बजट का नाम रखा कि ये राज्य, मुझे लगता है कि और सब राज्यों से थोड़ा सा अलग हटकर है। यहाँ पर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है एसटी, एससी, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज की यहाँ बहुत अधिक संख्या है। और आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ये समूह थोड़ा सा आज के डेवलपमेंट ट्रैक में भी सबसे पीछे लाइन में खड़ा है। और इनको मुझे लगता है कि विकास की कड़ियों में जोड़ने के लिए एक ऐसे सोच के साथ बजट बनानी पड़ती है या बनानी चाहिए जिससे इन वर्गों में काम करने का, उसके साथ चलने का एक आकर्षक चीजें उसे दिखाई दे, उसे महसूस हो। इसीलिए हमने हमीन कर बजट रखा है, क्योंकि ये एक लोकल लैंग्वेज है। यहाँ आज भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर लोग यहाँ का सामाजिक जो स्ट्रक्चर है वो और बजट दोनों बहुत अलग अलग दिशा की चीजें हैं। जो यहाँ महानुभाव लोगों की जो कई सुझाव आए हैं, कई चीजों पर तो हम लोगों ने कई डिस्कशंस किए हैं, कैसे होगा, इन सब चीजों के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। कई बार जिसमें जो आज सुझाव के रूप में आए हैं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये पहली बार सरकार ने 1 लाख से अधिक तक का ये बजट लास्ट ईयर पेश किया था। इस बार हम लोग किस तरीके से जाएंगे, अब तो उसी पर काम और उसी पर चर्चा हो रही है। और यहाँ कुछ चीजों पर तो हमें जरूर हम कह सकते हैं, जैसे कि आज इस राज्य को 2-3 चीजों की जो आवश्यकता है किसी भी डेवलप स्टेट के लिए, उससे हम लगभग आच्छादित हो चुके हैं। जैसे रोड कनेक्टिविटी हमारे राज्य में लगभग अच्छी स्थिति में, एयर कनेक्टिविटी भी है और वाटरवेज का भी हम लोग के यहाँ लगभग चीजें पूरी हो चुकी है। हवाई मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग, ये सभी चीजें लगभग हम लोगों ने अचीव कर लिया है। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय, चूंकि लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें नहीं थी। अंग्रेजों के समय से हमारे यहाँ कुछ चीजें हैं, जैसे रेल
की सुविधा 100 साल पहले से है। लेकिन उसमें लोगों को ढोने के लिए नहीं, सिर्फ रॉ मटेरियल यहाँ के खनिज संपदाओं को ढोने के लिए किया जाता था उपयोग। वो तो अब है कि हम लोगों ने उसमें लोगों को भी आने जाने की सुविधा प्रदान की है। लेकिन ये बेसिकली यहाँ के खनिज संपदाओं के लिए बना था। झारखंड स्टेट, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, लगभग एक डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर, मुझे याद नहीं आ रहा है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम, लगभग यहाँ 24 में 23 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो अगल बगल के राज्यों से जुड़े हुए हैं। सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट हम लोगों का छूटा हुआ है जो किसी डिस्ट्रिक्ट किसी राज्य से नहीं जुड़ा हुआ, सभी कहीं ना कहीं किसी राज्य से जुड़ा हुआ है। और उस क्रम में अभी हम लोग का एक और कनेक्टिविटी जो साहेबगंज में एक गंगा पर पुल निर्माण हो रहा है, तो हमारा ये नॉर्थ ईस्ट का रूट इधर उड़ीसा वालों के लिए, छत्तीसगढ़ वालों के लिए, यूपी वालों के लिए, इन सभी का रूट इसी रास्ते से होकर जाएगा। तो मुझे लगता है इस मामले में आधारभूत संरचना को लेकर कुछ चीजें को छोड़कर ये जो कनेक्टिविटी है, ये हम लोग लगभग अच्छे सिचुएशन में हैं। मंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन के बाद इस कार्यक्रम में अपने विचार पेश करने वाले, विचारों को रखने वाले, बजट पर खास तौर पर एक्सपर्टीज रखने वाले अर्थशास्त्रियों को सम्मानित भी किया और उनके सुझावों की तारीफ की। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि झारखंड का जो आगामी बजट हो वह राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाए, इसलिए ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं।